अंदर ये भी एक कुत्ता भौंकेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कुत्ता भौंकेगा हाथी जाएगा बोलकर हम लोग इसको इग्नोर करते गए। लेकिन इस बार जो इसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उनके शान में गुस्ताखी किया, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस जालिम को, इस लफंगे को हमारे नाराजगी का सबक इसको सिखाना है। कोई फसाद नहीं हो रहा है, मुझे हिंदुत्व का वोट बटोरने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एक बड़े पैमाने पर कुछ एक फसाद मचाना है बोलकर इसने हुजूर की शान में गुस्ताखी किया है। बसंतगुड़ा पार्टी यत्नाल के ताल्लुक से हाल ही में आपका एक स्टेटमेंट आया है, क्या आप उस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी करने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यत्नाल के खिलाफ जो मैं कनाडा में दिया था तो वो पूरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लोगों तक पहुंचा है, और उसके साथ साथ खास करके बीजापुर के हर एक लीडर और हर एक इदारे वाले उसके खिलाफ आवाज उठाकर है, और उसी के साथ साथ एफआईआर का भी सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहली फुर्सत में मुझे भी उसके खिलाफ एफआईआर करने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्या कहेंगे जिस तरह से गुस्ताखी लगातार? नहीं, देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा ये साजिश करने के चक्कर में है। इसको हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे, और कानूनी मदद से, और खास करके इस मौके पर और इस हालात पर उसकी पूरी नजर, उसके ऊपर पूरी तवज्जो के साथ हमारे होम मिनिस्टर डॉक्टर परमेश्वर जी और आकर सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार जी उसके ऊपर नजर रखना है, क्योंकि उसको अभी बीजेपी से निकाल दिए हैं। और बीजेपी का एक मामला ऐसा है, वो उनका कमल का निशान के अलावा वो किसी को वोट नहीं देंगे। अगरचे कमल के निशान के ऊपर अगरचे कुत्ते को भी खड़ा देंगे, वो कुत्ते को ही वोट देंगे, भले क्यों ना उनका 50 ही वोट हो, वो 50 की गिनती उनके साबित करके रहेंगे, हमारा 50 वोट है, हम 50 वोट बीजेपी को दिए। तो ऐसा उसको मालूम हो गया कि बीजेपी का वोट नहीं आएगा। और दूसरी तरफ येडियुरप्पा के खिलाफ उसने गया है, येडियुरप्पा का वोट फॉलोअर्स वोट नहीं देगा, और विजेंद्रा के खिलाफ जो जा रहा है, विजेंद्रा का वोट भी इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके फैन फॉलोअर्स हैं। कर्नाटक के अंदर पहचान दिलाने वाला इन लोगों को, ये कोती सूरतों को पहचान दिलाने वाला ही येडियुरप्पा है। येडियुरप्पा की मेजॉरिटी में हुकूमत नहीं आई, उसके बावजूद उसने एमएलए को खरीदी कर जो कर्नाटक के अंदर बीजेपी सिंबल और बीजेपी की हुकूमत बनाने वाला वाहिद इंसान येडियुरप्पा है। और येडियुरप्पा कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, लेकिन ये कमीने ने हर बार हिंदू मुस्लिम कर लेकर आया। लेकिन हम उसको बर्दाश्त कर देखते गए कि भाई चलो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब से मोदी जी और अमित शाह जी आए हैं, हिंदू मुस्लिम हो ही रहा है। उसके अंदर ये भी एक कुत्ता भौंकेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कुत्ता भौंकेगा हाथी जाएगा बोलकर हम लोग उसको इग्नोर करते गए। लेकिन इस बार जो इसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उनके शान में गुस्ताखी किया, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए, इसको इधर अभी ब्रेक करने के लिए, आइंदा हमारी जिंदगियों से भी हमारे लिए, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हम किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे जिंदगियों से भी हम ज्यादा चाहते हैं हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं, इसके खिलाफ जितना हो सके उतना एफआईआर करो। और इसको मालूम हो गया है, इसको जीतने के लिए ना बीजेपी का वोट मिलेगा, ना येडियुरप्पा के तरफ के चाहने वालों का, ना विजेंद्रा के चाहने वालों का। और इसके मुंह से खुद ये डिक्लेयर कर चुका है कि भाई मुसलमान का वोट मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए हिंदुत्व को एक तरफा करने के लिए कर्नाटक के अंदर एक फसाद मचाकर, एक हिंदू मुसलमान का फसाद मचाकर, हुजूर के शान में मैं इतना भोग रहा हूं, कोई आगे आ ही नहीं रहा है, कोई फसाद नहीं हो रहा है। मुझे हिंदुत्व का वोट बटोरने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एक बड़े पैमाने पर कुछ एक फसाद मचाना है बोलकर इसने हुजूर की शान में गुस्ताखी किया है। तो इसको फसाद मचने नहीं देंगे, लेकिन इसको फसादी बोलकर इसको जेल के पीछे भेजने का हम लोग तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। और इसी के साथ साथ पूरे बीजेपी वालों को बार बार बुलाकर इसको हाईकमांड ने नसीहत करने के बावजूद इसने येडियुरप्पा का पीछा नहीं छोड़ा है। और कर्नाटक के अंदर येडियुरप्पा को पीछे कर बीजेपी उसको पार्टी से निकालने के बाद इख्तिदार पर नहीं आ सकी, वो एहसास बीजेपी वालों को, हाईकमांड को है। तो इसने बार गुस्ताखी करने की वजह से काट कर फेंके हैं। जब हाईकमांड की नहीं सुन रहा या इसके बाप को बाप नहीं मान रहा है, तो हमें शक है कि भाई हिंदुओं मुसलमानों के फंक्शनों में गया, टोपी पहना है, सब चीज पहनकर आज मुसलमानों के खिलाफ जाने के लिए कुछ ना कुछ वजह रहेगी, या ये इसके ऊपर ही शक आएगा कि भाई ये किसकी औलाद है। तो इसके लिए इस कमीने को और इस लफंगे को, इसको सबक सिखाने का हमारे पास बेहतरीन मौका है, क्योंकि बीजेपी खुद इसके खिलाफ हो गई है। हाईकमांड जब इसको निकालती है पुराने सीनियर लीडर को, तो समझो वो भी इसको मुंह पे तमाचा मारकर भेजी है।
तो उस तरीके का ही तमाचा हमको भी मारना है, एफआईआर के तहत, कंप्लेंटों के तहत, धरनों के तहत, क्योंकि हमारी हुजूर के शान में गुस्ताखी करने वाले का नतीजा क्या होता है इसको एक साबित करके हमको दिखाना है। और इस जालिम को, इस लफंगे को हमारे नाराजगी का सबक इसको सिखाना है। शुक्रिया, खुदा हाफिज।